हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको के घर वाले अपने घर पर बहुत बड़ी पार्टी रखा है जनको का जिमिन की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करने के लिए। यहाँ पर तियांग भी आया हुआ है। जैसे ही जनको की पेरेंट्स ने जनको का जिमिन की शादी की अनाउंसमेंट करता है, तियांग को बहुत बुरा लगता है। तियांग लेकिन किसी को कुछ कहता नहीं, वो बस डिंग किए जा रहा था। जनको वो ये सब कुछ नोटिस करता है। जनको ने तियांग को डिंग करते हुए देखा, लेकिन जनको ने भी कुछ नहीं कहा। पार्टी में आए हुए सभी लोग जनको का जिमिन की शादी के लिए बधाइयाँ दे रहे थे, सिवाय तियांग के। तियांग वो बहुत ड्रंक हो जाता है। जनको ने कहा, तियांग तुम्हें क्या कर रहे हो? तुमने इतना ड्रिंक क्यों किया? जब तुम्हें ड्रिंक करना नहीं आता है तो ड्रिंक क्यों करते हो तुम? तियांग ने कहा, छोड़ो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। जनको ने कहा, तुम अपना ध्यान रख सकते हो? वो तो मुझे दिख ही रहा है, तुम पूरी तरह से ड्रंक हो गए हो और अब तुम घर नहीं जा सकते हो। सभी लोग चले गए हैं क्योंकि पार्टी खत्म हो गया है, लेकिन तुम, तियांग ने कहा, मैं भी चला जाऊंगा तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर, हमेशा के लिए। जनको ने कहा, तियांग ऐसे क्यों कह रहे हो? जब मैंने तुमसे कहा था तो तुमने मना कर दिया था। तियांग ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है, प्लीज़ मुझसे दूर रहो तुम, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। जनको ने कहा, तियांग आखिर तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, जैसे कि तुम सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हो, जब तुम्हें पता ही था अगर तुम मुझे मना कर दोगे तो मैं अपने पेरेंट्स की पसंद से शादी कर लूँगा, तो तुमने मना क्यों किया? तियांग ने जनको को धकेलते हुए कहा, तुम कितने बुरे हो, मेरे मना करने पर तुम किसी और से शादी कर लोगे क्या? अगर मैं मना कर दूंगा तो तुम मुझे मनाने की कोशिश नहीं करोगे क्या? जनको ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, तो तुम क्या चाहते थे कि तुम्हारे मना करने के बाद भी मैं तुम्हारे पीछे अपना दुम हिलाता रहूं? तियांग ने कहा, छोड़ो मुझे जाना है यहाँ से। मैं तुमसे इस बार में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना है जनको। आई हेट। और तियांग रुक जाते हैं। जनको ने तियांग को संभालते कहा, तुम गिरने वाले थे, तुम चल भी नहीं पा रहे हो, तुम घर चले जाओगे और मुझसे फिर दोबारा कभी नहीं मिलोगे। कहाँ जाओगे तुम? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसी जगह पर जाऊँगा जहाँ से मैं वापस कभी नहीं आ सकता हूँ तुम्हारे पास। जनको ने कहा, तियांग तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो तुम मुझे डरा रहे हो। तियांग ने कहा, तुम क्यों डर रहे हो? तुम मुझसे प्यार थोड़ी करते हो। जनको ने कहा, तुम जानते तो हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, तो पूछ क्यों रहे हो? तुमने अभी मुझसे जो सवाल किया है ना तियांग, वो सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए, ना कि तुम्हें मुझसे। तियांग ने कहा, कौन से सवाल? जनको ने तियांग को गोद में उठा लिया। तियांग ने कहा, नीचे उतारो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? मुझे नीचे उतारो, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। जनको ने कहा, तियांग तुम्हें मेरे घर पर ही रुकना होगा, सब लोग चले गए हैं और तुम मेरे घर पर रुक सकते हो, इस घर में कोई नहीं है तुम्हारा और मेरे अलावा। तियांग ने कहा, नहीं मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, छोड़ो मुझे। क्योंकि जनको फिर भी तियांग को नहीं छोड़ रहा था, तो तियांग ने जनको की गर्दन पर बहुत जोर से बैट करने लगा। जनको को बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन जनको ने तियांग को नहीं छोड़ा और उसको सीढ़ियों से ऊपर लेकर जा रहे थे और सीधा अपने कमरे में लेकर आना चाहते हैं। बेडरूम में लाने के बाद जनको तियांग को बेड पर लिटाने की कोशिश करता है, तो तियांग ने जनको की कोट को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। जनको का तियांग बहुत नज़दीक थे। तियांग ने जनको के लिप पर बहुत ही स्वीटली सिंपल सी किस किया और कहा, तुम बहुत हॉट एंड सम हो, मुझे तुम्हें मना नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मना करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। सिर्फ पसंद ही नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम किसी और के होने वाले हो, तुम बहुत बुरे हो। और जनको को गुस्सा मारने लग जाते हैं। जनको ने तियांग को अपने आप को मारने दिया और तियांग की तरफ देखने लग जाते हैं। जनको तियांग से कहता है, तुमने ये कहने में बहुत देर कर दिया तियांग, अब तो जिमिन और मेरी शादी की डेट भी फिक्स हो गए हैं। काश तुमने पहले कह दिया होता तो शायद हम दोनों साथ में होते, लेकिन अब। उसके बाद तियांग की सर को पिल्लों में रख देते हैं और उसको सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तियांग ने जनको को जाने नहीं दिया और उसके हाथ को टाइटली पकड़ के रखा। जनको को मजबूरन तियांग के साथ ही बेड शेयर करना पड़ा, लेकिन जनको ने तियांग की नशे होने की कोई फ़ायदा नहीं उठाया और उसके साथ ऐसे ही लेट जाता है। तियांग जनको को अपनी सीने में टाइटली पकड़ के रखा था, वो जनको की सीने से अलग नहीं होना चाह रहा था। सुबह को जब तियांग की नींद टूटता है और अपने आप को जनको की बाहों में देखता है, तियांग बहुत ही जल्दी में जनको से अलग हो जाता है। जनको ने कहा, तियांग तुम कितनी जल्दी मुझसे अलग हो गए ना, तुमने मुझे कितनी टाइटली पकड़ के रखा था, लेकिन एक सेकंड में ही मुझसे अलग हो गए।
आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? काश तुम ऐसा नहीं करते। तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग ने अपनी बॉडी को देखने लग जाते हैं और जनको को देखते हैं और कहते हैं कि हम दोनों के बीच में जनको ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया है हमने। तियांग ने कहा, तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मुझे तो अपने घर होना चाहिए था ना। जनको ने सारी बातें खुलकर कह दिया। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें इतना ड्रंक हो गया था? मुझे इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी, जिमिन पता नहीं क्या सोच रहा होगा। जनको ने कहा, जिमिन को नहीं पता। तियांग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम इस बात को जिमिन से छुपाना चाहते हो? अगर उसे पता चल गया कि मैं तुम्हारे घर पर रुका हुआ था और हम दोनों एक ही बेडरूम को शेयर यानी एक ही बेड पर सोया था, तो जिमिन क्या सोचेगा? तुम्हें सब कुछ क्लियरली कह देना चाहिए। मैं उसको कह दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जनको ने कहा, तियांग तुम इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? वैसे अगर जिमिन को बता भी दूंगा तो भी क्या हो जाएगा? जिमिन को मुझ पर भरोसा है। तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? जनको ने कहा, यही कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, लेकिन जिमिन को मुझ पर भरोसा है। अगर मैं जिमिन को कह भी दूंगा ना कि तुम मेरे साथ एक ही बेड पर थे, जिमिन मुझ पर भरोसा कर लेगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, तुम्हारी मर्जी के बिना। अगर तुम चाहो तो। तियांग ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। ऐसा कहते ही तियांग उठकर वॉशरूम चले जाते हैं और इसके बाद बाहर आने के बाद जनको से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, अब मुझे घर जाना चाहिए। आई एम सॉरी। जनको ने तियांग को पीछे से रोकते हुए कहा, तियांग कल रात को तुमने जो कुछ भी कहा, क्या तुम सच में उसको मीन कर रहे थे? क्या तुम सच में, अगर मैं जिमिन से शादी नहीं करता, यानी जिमिन के साथ मेरी शादी की बात नहीं चल रहे होते, क्या तुम मुझे हाँ कर देते? अगर अभी मैं तुमसे पूछूं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो? तियांग ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं ऐसा क्यों कहूँगा? जनको ने कहा, तियांग कल रात को ही तुमने कहा कि अगर मैं तुम्हें मनाने की कोशिश करता तो तुम मान जाते। मुझसे गलती हो गई है कि मैंने तुम्हें मनाने की कोशिश नहीं किया। तुमने मना कर दिया और मैंने जिमिन से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। तियांग ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं ड्रंक था और मैं नशे की हालत में क्या कहा मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। तुम उस बातों को इतनी सीरियसली मत लो। मुझे अभी ऐसे चलना चाहिए, मेरा यहाँ से जाना ही सही रहेगा। तियांग यहाँ से निकल जाते हैं। जनको तियांग को इस तरह से जाते हुए देखकर वो कहता है, आई नो तुम मुझसे प्यार करते हो और तुमने कल रात को जो कुछ भी कहा नशे में कहा ज़रूर, लेकिन वो सच है। और तियांग वो अपने घर आ जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पेशेंट लग रहे थे। जिन ने कहा, तियांग रुको रुको, क्या हुआ है? तुम इतने पेशेंट क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ? जिन ने कहा, क्या हुआ है? तुम मुझे क्या नहीं बता सकते हो? तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो, तुम्हें जो भी कहना होगा। तियांग ने कहा, ब्रदर इन लॉ नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। जिन ने कहा, इसलिए तो कह रहा हूँ ना। क्या बात है तियांग, तुम मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंट लग रहे हो। क्या कुछ हुआ है? क्या जंकू ने कुछ किया? तियांग ने कहा, तुम्हें कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता है मुझे, तुम पहले ही समझ लेते हो। इसी बात का प्रॉब्लम है मुझे। मैं अगर तुमसे छुपाना भी चाहो ना तब भी छुपा नहीं सकता हूँ। जिन ने कहा, तो फिर कहो क्या हुआ है? तो तियांग ने सारी बातें कह दिया। जिन ने कहा, क्या क्या तुम्हें रुकने के लिए जनको के ही घर मिला था क्या? अगर तुम उसके घर पर रुक ही गए थे तो ऐसे ही वापस आ गए हो? तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? जिन ने कहा, और क्या, तुम दोनों ही एडल हो और साथ में एक ही बेड पर थे, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी लाइफ तो बहुत ही बुरी तरीके से चल रहा है। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता ना, तियांग ने कहा, मुझे पता है, तब तुम सब कुछ कर लेते, जैसे कि तुमने मेरे भाई के साथ किया है और शादी के पहले तुम प्रेग्नेंट हो गए थे। जिन ने कहा, तियांग तुम मुझे बातें क्यों सुना रहे हो? तियांग ने कहा, ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा नींबू पानी लेकर आ जाना। जिन ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं लेकर आ जाता हूँ। लेकिन तियांग को यूनजुन के कॉल आ जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ यूनजुन, तुम मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहे हो? यूनजुन ने कहा, तियांग जल्दी से मेरे घर आ जाओ, मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ। अगर तुम नहीं आओगे ना तो मेरी हेल्प कौन करेगा? तियांग ने कहा, इस टाइम पर? यूनजुन ने कहा, प्लीज़ तियांग आ जाओ ना। तियांग ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ। यूनजुन ने कहा, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं करोगे तियांग? प्लीज़ तियांग आ जाओ ना, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज़ मेरे घर में आ जाओ। तो जिन ने कहा, क्या हुआ, ए लो तुम्हारी नींबू पानी। किसने कॉल किया है? तियांग ने कहा, यूनजुन मुझे उसके घर पर जाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मैं आ जाता हूँ। जिन ने कहा, क्या तुम तो बहुत थक गए थे ना, तुम जाकर सो जाओ। तियांग ने कहा, मुझे जाना पड़ेगा, वो किसी मुसीबत में है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। और वैसे भी आपने नींबू पानी लेकर आ गए ना, मैं इसको पीकर चले जाता हूँ। जिन ने कहा, अपना ध्यान रखना और मुझे कॉल कर देना कि तुम ठीक हो या नहीं। तियांग ने कहा, ठीक है।
तियांग यूनजिन के घर आ जाता है, लेकिन यूनजिन के घर आते ही बाहर से दरवाज़ा बंद हो जाता है और तियांग किचन में आ जाते यूनजिन को ढूंढते हैं। किचन में कुछ जल रहा था। तियांग आ जाता है और देखता है कि यूनजिन नहीं है, वो तो जंगकुक है। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और यूनजिन कहा है, ये तो यूनजिन का घर है ना, तुम यहाँ पर कैसे आए? क्या उसने तुम्हें भी यहाँ पर बुलाया है? जंगकुक ने कहा, उसने मुझे भी यहाँ पर बुलाया। वो यहाँ पर नहीं थे। मैं किचन में आया तो देखा खाना जल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए? तियांग ने कहा, तुम जगह यूनजिन को ढूंढ कर लाओ, मैं इसको ठीक करता हूँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है। लेकिन तियांग को जंगकुक देखे जा रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम गए नहीं अभी तक, मुझे क्यों देख रहे हो तुम ऐसे? जंगकुक ने कहा, वो घर पर नहीं है, मैंने उसे पहले ढूंढ लिया है। तियांग ने कहा, आखिर चल क्या रहा है? रुको, मैं उसे कॉल करता हूँ। जंगकुक ने कहा, कोई फ़ायदा नहीं, मैंने कॉल किया था, फ़ोन बंद आ रहा है। तियांग ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जंगकुक ने कहा, मैं भी नहीं जानता हूँ। तियांग बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा बंद था। तियांग ने कहा, अब क्या करें? जंगकुक ने कहा, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ बना दोगे? ये तो जल गया है। तियांग ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँ? तुम खुद बना लो। जंगकुक ने कहा, मैं खाना नहीं बना सकता हो, तुम जानते तो हो। अब ऐसे भी तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा खाना बना दो, कि दरवाज़ा लॉक्ड हो गया है और यूनजिन घर पर नहीं है, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, तो हम बाहर कब तक जाएंगे तो मुझे नहीं पता। तो मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो मर ही जाऊँगा। इतने सारे खाने में से तुम अगर मेरे कुछ बना दोगे तो क्या हो जाएगा? तियांग ने कहा, इसे कच्चा ही खा जाओ। जंगकुक ने कहा, वो हो सकता है एक शर्त पर। तियांग ने कहा, कौन सी शर्त? जंगकुक तियांग की कमर में पकड़कर उसको किचन की दीवार पर बैठा देते हैं। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? जंगकुक तियांग की लिप पर किस करने लगा तो तियांग जंगकुक को रोकने की कोशिश करता है, तो जंगकुक तियांग की दोनों हाथों को पीछे की तरफ पकड़ लेते हैं और उसकी लिप पर फोर्सफुली किस करने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद तियांग भी जंगकुक को और रोकने की कोशिश नहीं करता है, वो भी जंगकुक को किस बैक कर रहा था। अब दोनों बहुत ही इंटीमेट होकर किस कर रहे थे। दोनों बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। किचन में ही दोनों रोमांस करने शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर बाद तियांग को होश आ जाते हैं। जिमिन के साथ तो जंगकुक की एंगेजमेंट हो गया है ना, दोनों शादी करने वाले हैं, ये मैं क्या कर रहा हूँ? तो तियांग ने जंगकुक को बहुत ज़ोर से धकेल दिया। जंगकुक जाकर दीवार के साथ टकरा जाते हैं और जंगकुक तियांग की तरफ देखकर कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो तुम? तियांग ने कहा, मैं पागल हो गया हूँ? पागल तो मुझे तुम लग रहे हो जंगकुक। आखिर तुम्हें शादी जिमिन से होने वाला है और तुम मेरे साथ एक क्या कर रहे हो? देखो, तुम मुझे किस नहीं कर सकते हो, और वैसे भी मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है। जंगकुक ने कहा, झूठ बोलना बंद करो। तुमने उस दिन मुझसे कह दिया था, तुम्हें मुझे मना करने के बाद ही रियलाइज़ हुआ कि तुम मुझसे प्यार करते होते हैं और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मनाऊँ। अब जब मैं कोशिश कर रहा हूँ तो तुम मुझे खुद से अलग क्यों कर रहे हो तियांग? तियांग ने कहा, जंगकुक वो मैं ड्रंक था इसलिए कह दिया होगा, लेकिन उस बातों का कोई। जंगकुक ने कहा, और झूठ मत कहना, तुमने पहले बहुत बड़ी गलती कर दिया मुझे मना करके। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ दोबारा। इस बार अगर तुमने मना कर दिया ना तियांग, मैं तुम्हें मुड़कर भी नहीं देखूंगा। जिमिन से शादी करके अपनी फैमिली बना लूँगा। तियांग ने कहा, ठीक है ना, तो बना लो ना तुम। अगर तुम मुझसे प्यार करते ना, तुम किसी और से शादी कभी नहीं करते। जंगकुक ने कहा, वाह तियांग, तो तुम चाहते हो कि तुम मुझे मना भी कर दोगे और मैं अपनी फैमिली भी ना बनाऊँ। तुम्हारे लिए मैं दीवाना बनकर घूमते रहो, तुम्हारी इश्क में पागल हो जाओ और तुम अपनी पूंछ दिखाकर मुझे अपने पीछे घुमाता रहो और मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे कुत्ते की तरह दौड़ता रहो। क्या तुम मुझे कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे दौड़ते हुए देखना चाहते हो तियांग? अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं होगा। मैं जीवन जंगकुक, मैं किसी के पीछे भी कुत्ते की तरह दौड़ नहीं सकता हूँ। मुझे अगर किससे प्यार है, मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें हासिल नहीं करना था। मुझे तुम्हें हमेशा के लिए पाना था और तुम्हारे प्यार को पाना था, तुम्हारी मर्जी से, फोर्सफुली नहीं। अगर ऐसा करना होता ना, मैं कब का कर चुका होता, तुमसे शादी भी कर चुका होता और बच्चे भी हो गए होते, लेकिन ऐसा नहीं करना है मुझे। मैं तुम्हारी जवाब हाँ सुनना चाहता हूँ, तुम्हारी मर्जी से, वो भी अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तभी होगा, वरना नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें मेरे से समझौता करना पड़े। तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे ही प्यार करूँगा। अगर मैंने किसी और से शादी भी कर लिया ना, तब भी मेरे दिल में तुम ही रहोगे। मेरे प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा। लेकिन हाँ, अगर तुमने मुझे अभी मना कर दिया ना तियांग, मैं कभी तुम्हें पेशा नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। तियांग जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम कुछ भी नहीं कहोगे क्या?
तियांग अभी भी कुछ नहीं कह रहा था तो जनको तियांग को छोड़कर जाने लगा। तियांग ने जनको की हाथ पकड़ते कहा, कहाँ जा रहे हो? जनको ने कहा, क्यों? तुमने तो कुछ भी नहीं कहा तो मैं क्या समझूंगा? तुम हाँ कर रहे हो फिर ना कर रहे हो? तियांग ने जनको को दोनों हाथों से कस के पकड़ते कहा, जनको मुझे छोड़कर मत जाओ। तियांग के मुंह से जनको हाथ सुनने के लिए कहता है, इसका क्या मतलब समझो मैं? मुझे तुम्हारे मुँह से सुनना है। आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या तुम भी मुझसे प्यार करने लगे हो तियांग? हाँ और ना। तियांग ने कहा, जनको हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अब मैं और झूठ नहीं कह सकता हूँ। मुझे लगा था अगर मैं कह दूंगा तो जिमिन और तुम्हारा क्या होगा, यानी जिमिन के साथ मैं गलत करूँगा अगर मैं अभी तुमसे ये कहूँगा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ जनको, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले मना कर दिया था। इसमें जिमिन की कोई गलती नहीं है, तो मुझे जिमिन के साथ बुरा नहीं करना था। तो जिमिन ने पीछे से कहा, तियांग अगर मेरी या जनको की शादी हो जाती और जनको मुझसे कभी प्यार नहीं करते, जनको के दिल में हमेशा तुम होते, क्या ये तुम मेरे साथ सही करते क्या तियांग? अगर तुम जानते हो कि जनको तुमसे प्यार करता है, वो मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाएगा, तो तुमने ऐसा क्यों होने दिया तियांग? तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुम मुझसे मना नहीं करना चाहिए। तियांग ने कहा, जिमिन तुम यहाँ पर, मुझे नहीं पता था। जिमिन ने कहा, तियांग मैंने ही तुम्हें यहाँ पर यूनजन को बुलाने के लिए कहा था और जनको को भी। तुम दोनों को एक करने के लिए ये सब कुछ मैंने ही प्लानिंग किया है। जनको ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया है और हम दोनों बस एंगेजमेंट की एक्टिंग किया था और कुछ नहीं। तुम्हारी शादी जनको से ही होगा और उसी दिन मेरी शादी भी होगा। तियांग ने कहा, क्या क्या कहना चाहते हो तुम? तो तियांग की तरफ देखकर जनको ने मुस्कुराते कहा, तुम्हें क्या लगा मैं जिमिन और तुम से दोनों से ही शादी करने वाला हूँ क्या? मैं तुम दोनों को हैंडल नहीं कर सकता हो। मेरा सारा प्यार तो तुम्हारे लिए है। तियांग ने कहा, तो फिर जिमिन की शादी किससे होगा? यूंगी पीछे से आ जाता है, कहते हैं मुझसे जिमिन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। तियांग ने कहा, तो तुम सब लोग मिले हुए थे। जनको ने कहा, तियांग तुमने ही कहा ना, तुम्हारे मना करने के बाद भी मुझे तुम्हें मनाने की कोशिश करना चाहिए था, तो मुझे तुम्हें मनाने के लिए सब कुछ करना पड़ा। तियांग ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। जनको ने तियांग को अपने सीने में टाइटली पकड़ते कहा, वो तो मैं हूँ। और तियांग के गले पर बहुत जोर से बाइट करने लगा। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? जनको ने कहा, उस दिन तुमने भी ऐसा ही कुछ किया था जब तुम ड्रंक थे। गले पर ये निशान देख रहे हो ना? तियांग शाय हो जाते हैं। जनको ने कहा, तियांग शाय मत हो, अब तो बहुत कुछ होने वाला है। जनको तियांग को गोद में लेकर बेडरूम तक लेकर जाने ही लगता है। यूनजन आ जाता है और कहते हैं, ये सब कुछ करना है ना तो अपने घर में जाकर करो, क्योंकि तुम जैसे लव बर्ड्स की वजह से ना मेरे जैसे सिंगल लोग के तो जीना ही मुश्किल हो गया है। और सभी लोग हंसने लग जाते हैं। यहीं पर ही ध्यान कर देता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।